नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण में पठन जो बोध है, पठन बोध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पठित और अपठित गद्यांश। पठित और अपठित गद्यांश। आइए जानते हैं पठित गद्यांश के बारे में। सर्वप्रथम पठित गद्यांश आप जैसे समझ ही पा रहे होंगे कि पढ़े हुए जो गद्यांश। पठित का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा गया हो, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ हो और जिसे पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। तो ये पठित गद्यांश से आपके पाठ्य पुस्तक से जो पाठ होंगे, पाठ के कुछ अंश या गद्यांश लिए जाते हैं और उनसे प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। आप एक अंश लिया है हमने अजंता की सैर पाठ से। रोहित ने बताया अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योड़ी, पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने पत्थर का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। तो इस तरह हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर लिखेंगे। तो कम से कम 1 या 2 बार इस गद्यांश को पढ़ें, फिर प्रश्नों को पढ़ें। अब यहाँ प्रश्न दिया है, रोहित ने अजंता के बारे में क्या बताया? चित्रों को लाल रंग करने के लिए किसका उपयोग करते थे? नीले रंग के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? कौन से पत्थर को अफगानिस्तान से मंगाया गया था? ग्लूकोनाइट का उपयोग कौन से रंग के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमको गद्यांश के आधार पे। आइए देखते हैं उत्तर। रोहित ने अजंता के बारे में क्या बताया? तो रोहित ने अजंता के बारे में बताया कि ये जो चित्र है उनके रंग खनिज के बने हुए हैं, जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा। चित्रों को लाल रंग करने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो चित्रों को लाल रंग करने के लिए गेरू का उपयोग करते थे। नीले रंग के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के जो पत्थर थे उनका उपयोग करते थे। तो जैसा हमने गद्यांश में पढ़ा उसके आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न घ में देखें, कौन से पत्थर को अफगानिस्तान से मंगाया गया था? तो लेपिज लजूली पत्थर को अफगानिस्तान से मंगाया गया था। ग्लूकोनाइट का उपयोग कौन से रंग के लिए प्रयोग किया गया? तो ग्लूकोनाइट का उपयोग हरा रंग करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार आपने देखा कि एक गद्यांश के माध्यम से जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर गद्यांश में ही होता है। उनका उत्तर हम वहीं से उठाकर लिखते हैं। ये तो हुआ पठित गद्यांश। अब देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो हम पढ़े नहीं होते हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक के बाहर के होते हैं। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया है, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है, जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। उदाहरण देखें। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गद्यांश हमने लिया है, एक सुंदर सा गद्यांश है। किसी शहर में एक नट मंडली आई हुई थी। लोग भीड़ लगाकर नट के करतब देख रहे थे।
भीड़ में दो चोर भी थे। उन्होंने देखा कि नट एक पतली सी रस्सी पर बड़े ही आराम से बिना किसी सहायता के चल रहा है। दोनों चोरों ने सोचा कि यदि यह नट हमारे साथ आ जाए तो चोरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह सोचकर दोनों चोरों ने नट से बात की। नट ने उन्हें मना कर दिया। चोर उसे बांधकर अपने साथ ले गए और रात में एक सेठ की हवेली के नीचे ले जाकर चाकू दिखाते हुए कहा, इस मुंडेर पर चलकर तुम अंदर जाकर दरवाजा खोलो। मुंडेर इतनी पतली थी कि उस पर कोई इंसान तो क्या छोटा जानवर भी नहीं चल सकता था। चोर उस पर चढ़ा और एक कदम चलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दोनों चोर चिल्लाते हुए बोले, तमाशा दिखाते हुए तो तुम पतली सी रस्सी पर चल रहे थे, यहाँ कैसे गिर पड़े? चोर मासूमियत से बोला, ढोल बजाओ ढोल, क्योंकि मैं ढोल बजने पर ही रस्सी पर आराम से चल पाता हूँ। नट की बात सुनकर चोरों ने अपना सिर पीट लिया। तो ये था एक गद्यांश और इसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न है, शहर में कौन सी मंडली आई थी? भजन मंडली, नाटक मंडली, बाल मंडली, नट मंडली। नट किस पर बड़े आराम से चल रहा था? एक पतली सी रस्सी पर, मोटे डंडे पर, मुंडेर पर या पतले तार पर? प्रश्न तीसरा, बताइए कि चोरों ने क्या सोचकर नट से बात की? नट के मना करने पर चोरों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? और गद्यांश में आया विशेषण शब्द लिखिए, कोई दो। तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा, तो शहर में कौन सी मंडली आई थी? तो नट की मंडली आई थी। नट जो नाटक दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। प्रश्न दूसरा, नट किस पर बड़े आराम से चल रहा था? तो नट एक पतली सी रस्सी पर बड़े आराम से चल रहा था। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न के उत्तर हुए। अब प्रश्न 3, बताइए कि चोरों ने क्या सोचकर नट से बात की? तो यदि यह नट हमारे साथ आ जाए तो चोरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी, यह सोचकर दोनों चोरों ने नट से बात की। चोरी करने में सहायता मिलेगी, ये मुख्य बात थी। नट के मना करने पर चोरों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? नट के मना करने पर चोर उसे बांधकर ले गए। प्रश्न 5, गद्यांश में आया विशेषण शब्द लिखिए। तो विशेषण शब्द है पतली, छोटा। ये विशेषण के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से आपने ये देखा कि पठित और अपठित गद्यांश। अब आपके लिए अभ्यास कार्य, आपको अभ्यास कार्य करने हैं। इसके लिए मैं गद्यांश दे रहा हूँ, इनके प्रश्नों का उत्तर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पूरे गद्यांश को लिखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई तथा पिता करमचंद गांधी थे। माता पुतलीबाई बड़ी धार्मिक विचारों की महिला थी। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। कानून की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की थी। गांधी जी को छुआछूत में जरा सा भी विश्वास नहीं था। उन्होंने इस बुराई को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया। अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी ने अनेक आंदोलन किए, जिसमें असहयोग, सत्याग्रह, दांडी यात्रा आदि है। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके हथियार सत्य और अहिंसा थे। इस प्रकार से भारत छोड़ने पर अंग्रेजों को विवश कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि नेताओं थे जिनके प्रयास से ही हमको आज़ादी मिली और पूरा भारत विश्व गुरु बन गया। तो ये गद्यांश था। इसके प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, गांधी जी ने किस बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया, गांधी जी के 2 हथियारों के नाम लिखिए, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।